शुरुआत करिए निगत अब्बास आपसे, कितना कॉन्फिडेंट है आप और कौन कौन से राज्य सच बताइएगा लग रहे हैं आपके और बाकी हाथ के? रुबिका जी सच बताऊंगी आपको, क्योंकि एक तो आप बहुत ही बढ़िया एंकरिंग भी करती हैं और हमारी दोस्त भी हैं, और कारण ये है सच बताने का क्योंकि आज ये जनता विश्वास कर चुकी है कि सिर्फ एक नहीं, दो नहीं, बल्कि पांचों के पांचों राज्य में भारतीय जनता पार्टी का कमल खिलेगा। और ये मैं इतने कॉन्फिडेंस से इसलिए कह रही हूं क्योंकि जहां जहां कांग्रेस की सरकार रही है, जैसे राजस्थान, छत्तीसगढ़, और जहां भी आज प्रदेश में इन लोगों की किसी भी राज्य में सरकार है, किस प्रकार के इन लोगों ने घोटाले करे हैं, किस प्रकार महिला दुष्कर्म के मामले निरंतर बढ़ते आए हैं, किस प्रकार नाबालिग बच्चियों का रेप होता आया है, किस प्रकार महिला सशक्तिकरण के नाम पर ये पत्रकारों का भी रेप करते आए हैं, ये हम सब ने देखा है, पूरे देश ने देखा है, देश की हर महिला ने देखा ऐसा थोड़ी है महादेव तक के नाम को बदनाम करने वाली सरकार वाले राज्यों और ऐसी में सरकारों ये सारी चीजें निगत नहीं हुई हैं, ऐसा तो नहीं है ना? आपके राज्यों में भी, जहां पर मध्य प्रदेश की बात कर लीजिए, नरेंद्र सिंह तोमर के बेटे के वीडियो पर भ्रष्टाचार के घनघोर आरोप लगे, और मध्य प्रदेश में भी ये कहा गया कि राजस्थान के बाद अगर दूसरा कोई नंबर है महिलाओं के साथ अपराध में तो वो मध्य प्रदेश है। अनुराग भदौरिया, आपने सुना निगत अब्बास बहुत ज्यादा कॉन्फिडेंट है। क्या कह रही हैं वो? ये कह रही हैं कि भाई हम पूरी तरीके से पूर्णतः सरकार बनाएंगे और सभी राज्यों में बनाने वाले हैं। देखिए, आपने देखा उतना एक चीख चीख के जो उन्होंने चिल्ला चिल्ला के बात कही महिला सुरक्षा के लिए, तो मेरा तो सीधा सा सवाल उनसे होगा कि भाई दिल्ली में भी आपकी एक तरह से सरकार है, पुलिस आपके पास ही है, और जिस तरह से महिलाओं के ऊपर वो पहलवान महिलाएं, याद होगा सबको, किस तरह से बैठी रही अपने न्याय के लिए, और कितना न्याय आप उनको दिला पाए। आपने 3 महीना बेचारी रोई बिलखी, उसके बाद रोड पे घसीटी भी गई। सारे मंत्रीगण वहीं रहते हैं, 1-2 किलोमीटर के एरिया में कितने मंत्रीगण उनसे मिलने गए थे, आप नाम बता दीजिएगा। मणिपुर की बेटियों के साथ क्या हुआ ये हमें कहने की जरूरत नहीं है। अगर हम ऐसे गिनाने लगेंगे तो बहुत से नाम हैं, अंकिता कांड से लेके, और उत्तर प्रदेश में अगर चले जाएंगे तो हम उन्नाव की घटना से लेके, और जिस तरह से हाथरस की घटना हुई, और जिस तरह से लखीमपुर की, ना जाने कितनी घटनाएं हम गिना दें। इसलिए के लिए घटनाएं गिनाने का वक्त नहीं है, क्योंकि महिलाओं के सम्मान में भारतीय जनता पार्टी बहुत पीछे रही है। अगर वो सम्मान करती तो शायद ये घटनाएं नहीं होती जो सरकार के नाक के नीचे हुई हैं। आप तो देश की राष्ट्रपति जी को भी आप अपने हमारे पार्लियामेंट की जो नई बिल्डिंग बनी उसके उद्घाटन तक में आप नहीं बुलाते, और महिला सम्मान की आप बात कर रहे हैं। हाँ, जहां तक अभी बात है जो चुनाव की बात है, इसमें सच है कि भारतीय जनता पार्टी की हार तय है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी को कोई वोट देना नहीं चाहता और ना किसी ने वोट दिया, क्योंकि वो कोई भी जीते, समाजवादी जीतेगी और दल जीतेंगे, लेकिन आपकी तरफ से कहा जाना है, मैं समझ भी गई। लेकिन आपने जहां जहां कांग्रेस के खिलाफ उम्मीदवार उतारे हैं वहां कौन जीतेगा? क्योंकि आप तो गठबंधन का भी बड़ा हिस्सा है ना सर। क्या वो कौन सा गठबंधन? इंडिया गठबंधन। देखिए, समाजवादी पार्टी निश्चित तौर से जहां पे लड़ रही है वहां जीत रही है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी हार रही है। अगर जिन सीटों पे समाजवादी नहीं भी लड़ रही है वहां दूसरे दल जीतेंगे, लेकिन बीजेपी नहीं जीतेगी, क्योंकि जनता से एक बार पूछ लीजिए, जनता बीजेपी को सत्ता से बाहर फेंक रही है। आप बीजेपी से लड़ रहे हैं कि कांग्रेस से लड़ रहे हैं कि कांग्रेस और बीजेपी दोनों से लड़ रहे हैं? नहीं, हम तो, हाँ देखिए, हम चूंकि मेरी मजबूत पार्टी है, और वहां पे हम लड़ रहे हैं, बीजेपी को भी हरा रहे हैं, जहां हम लड़ रहे हैं वहां कांग्रेस को भी हरा रहे हैं, लेकिन वहां समाजवादी जीत रही है, लेकिन बीजेपी नहीं जीत रही है कहीं भी। बीजेपी नहीं जीत रही है। ओके, निगत 30 सेकंड में जवाब दे दीजिए। हम 71 भाई, हमारे घर में जो भी हो रहा है हो, आपको नहीं जीतने देंगे। पीरियड। रुबिका जी आपने गलत सवाल पूछ लिया, क्योंकि असली दिवाली जो इन्होंने मनाई है चिरकुट नेता, चालू नेता अखिलेश वखिलेश ने, तो अखिलेश जी ने तो ये भी कह दिया अपने गठबंधन के लिए कि आगे देखेंगे, उनसे आपने गलत सवाल पूछ लिया। और ये कह रहे बड़ी मजबूत पार्टी है। अरे जाकर राजस्थान में, मध्य प्रदेश में एक बार पूछिए तो आम जनता से कितने लोग जानते हैं समाजवादी पार्टी को, उसके बाद बात सभी जानते हैं भैया, क्योंकि इन्होंने महिला सशक्तिकरण के बारे में बात करी। अब तो मान लेते हैं। अरे सुनिए अनुराग भाई, सुनिए, आपके बीच में नहीं बोली, सुनिए मेरी बात। आप लोग महिला सशक्तिकरण के बारे में ना पहले बात कर सकते थे ना आज बात कर सकती हैं। तो इसलिए मुझे एक सवाल का जवाब दीजिए कि अब आपका जो गठबंधन है वो इसीलिए मैं टूटा हुआ मानती हूं, कम से कम अब तो राजस्थान की बेटियों के बारे में निगत जी एक सेकंड, अरे सुनिए तो, वोट पड़ गए हैं, बोलते नहीं है। अरे भाई वोट पड़ गए हैं, ईवीएम में वोट पड़ गए हैं। आपके दोनों के भाषण से कोई एक मतदाता एक्स्ट्रा नहीं आने वाला है,
ठीक है, मैं कह रही हूँ आप बहस कीजिए, मुस्कुराते हुए कर लीजिए, भाई हो गया ना, जो राजनीतिक लड़ाई थी वो हो गई ना। मत के लिए बात ही नहीं कर रहे। हाँ, अब एक सेकंड, आकाश मुनि भी हमारे साथ हैं, आकाश मुनि भी हमारे साथ हैं, कांग्रेस समर्थक हैं, उनका रुख कर लेते हैं। आकाश जी, कहाँ हैं आप लोग? आकाश में हैं, सरकार में हैं, सत्ता में हैं, सपा के साथ हैं, उनके विरुद्ध हैं कि निगत जी को हराने के लिए, मतलब क्या चल क्या रहा है? थोड़ा कंफ्यूजन को दूर कर लीजिए। कोई कंफ्यूजन नहीं है रूबिका जी, ये बहुत ही सिंपल है। ये वाला इलेक्शन बहुत ही अच्छा इलेक्शन है जो कांग्रेस स्वीप कर रही है चारों स्टेट में, बाय गारंटी, और नेक टू नेक चल रहा है। एक स्टेट में वो भी हो सकता है कि ना कि एक साइड चले जाए। बट बहुत इंटरेस्टिंग सी चीज मैं बताऊंगा आपको, हाँ। कि मध्य प्रदेश की हम बात कर रहे हैं। मध्य प्रदेश की निखत जी हमें बहुत सारे इन्फॉर्मेशन दे रही थी। मैं एक इन्फॉर्मेशन देना चाहता हूँ, मैं जानकारी देना चाहता हूँ। मैं देखता हूँ कि निखत जी इसका मानेगी कि नहीं मानेगी। मध्य प्रदेश पे 3,40,000 करोड़ का कर्ज है। मध्य प्रदेश के एक एक इंसान पे 40,000 रुपए का कर्ज है, एक एक इंसान पे, जो 6 साल पहले 13,000 था। मैं सरकारी डेटा, मैं यहाँ की डेटा नहीं बोल रहा हूं, मैं बोल रहा हूं कि 13,000 रुपए का कर्ज 6 साल पहले था, आज वो 40,000 का हो गया। पिछले महीने ही आपने 3,000 करोड़ का कर्ज लिया है अपने राज्य को चलाने के लिए। आपसे राज्य चलता नहीं, आपको वेलफेयर स्कीम्स का पता नहीं, कर्ज पे कर्ज लेते जाते हैं। पंजाब को आपने 2.5 लाख रुपए के 2.5 लाख करोड़ के कर्ज में पहुंचा दिया था, इसलिए आज वहां पे आम आदमी पार्टी की सरकार है। और आज यहाँ पे मध्य प्रदेश में कांग्रेस की सरकार आने वाली है, ये मेरे से गारंटी ले लीजिए। हाँ, फिर कोशिश करिए कि कमल वो जो ऑपरेशन लोटस ट्राई करने का, पर इस बार मुश्किल लगता है कि जो मेजोरिटी होगा वो कांग्रेस के पास जाने वाला। अच्छा, आकाश मुनि जी, आपने कहा कि ये कितना 3,41,000 करोड़ का कर्ज है ना? हाँ, मतलब 40,000। तो राजस्थान में कितना है? नहीं, मैं तो मध्य प्रदेश की बात कर है। क्या मध्य प्रदेश में 3,40,000 का कर्ज नहीं है? नहीं है, पर मैं कह रही हूँ राजस्थान में कितना है? मैं जवाब दूंगी। नहीं है क्या? पिछले महीने में इन्होंने 3,000 का कर्ज नहीं लिया? नहीं, बिल्कुल लिया है, पर मैं तो आपसे पूछूं कि राजस्थान में है कि नहीं है, कर्ज लिया है कि नहीं है? नहीं, एक बात और इन्होंने जो, मैं आपको एक बात और बता दूं। अरे सब बता देना मुझे आकाश मुनि भाई, बस एक सवाल का जवाब दे दीजिए ना। राजस्थान का कर्ज कितना है? मतलब ये मुझे अच्छा लगा कि मध्य प्रदेश का आंकड़ा आपको याद है, 3,40,000। का भी आंकड़ा याद, राजस्थान का कितना है? दिल्ली का भी आंकड़ा याद, राजस्थान दिल्ली का भी आंकड़ा याद। राजस्थान का कितना है? राजस्थान का मुझे नहीं पता। क्या है? मुझे मध्य प्रदेश का पता है। क्यों? आप मुझे बता दीजिए राजस्थान का। मुझे बताइए कि ना कि मुझे ये जानना है कि ना कि जो हमारे आपकी मोहब्बत पर मैं वारी जाऊं भाई, ये ऐसा ही होना चाहिए कि हमारे राज्य की सरकार के आंकड़ों का ना पता हो, लेकिन बाकी सारे राज्यों के कर्ज के बारे में हमें डिटेल में इंफॉर्मेशन हो, विच इज वेरी नाइस। इसे कहते हैं अनकंडीशनल मोहब्बत। आकाश जी, इसे कहते हैं अनकंडीशनल मोहब्बत। मैं तो अरे आपकी मोहब्बत की तारीफ कर रही हूँ। संगीत रागी जी, आज इलेक्शन की चीज है, आज लोगों को बता दीजिए कि ना कि ये 40,000 रुपए का कर्ज पर लोगों। अरे वो तो मैं पूछ लूंगी। देखिए ऐसा आकाश भाई, ये तो बिल्कुल सच बात है ना कि कर्ज ले रहे हैं तो बहुत गड़बड़ बात है। कर्ज आप ले रहे हैं, सामने वाला जो नया बच्चा पैदा हो रहा है वो कर्ज के साथ पैदा हो रहा है, तो बहुत खतरनाक चीज है। बिल्कुल सही कह रहे हैं। और उसी राजस्थान पर मैं बता दूं आपको कितना है, ये क्या बताया आपने? 3,40,000 मध्य प्रदेश। हाँ, राजस्थान का बताऊं आकाश भाई? 5,40,000 करोड़, 5.5 लाख रुपए कर्ज, 5,40,000 करोड़, 5वां सबसे ज्यादा कर्ज में डूबा हुआ राज्य राजस्थान। 5,60,000 करोड़ है गुजरात पे। तमिलनाडु, उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, वेस्ट बंगाल और उसके बाद आ रहा है आपका राज्य राजस्थान। मैं तो सारे बता दिए, इसमें बीजेपी भी आ गई, कांग्रेस भी आ गई और दूसरी पार्टी भी आ गई है। तो इसीलिए अब मैं आगे बढ़ रही हूँ। अब मेरी इन्फॉर्मेशन आप पर कर्ज रही है, मेरी इन्फॉर्मेशन आप पर कर्ज रही है, इसको मैं कभी सूद समेत वसूल करूंगी। अभी